हिरकल शाहे रोम ने उनके पास कुरैश के काफिले में एक आदमी बुलाने को भेजा और उस वक्त ये लोग तिजारत के लिए मुल्क शाम गए हुए थे और ये वो ज़माना था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश और अबू सुफियान से एक वक्ती अहद किया हुआ था। जब अबू सुफियान और दूसरे लोग हिरकल के पास एलिया पहुँचे, जहाँ हिरकल ने दरबार तलब किया था, उसके पास रोम के बड़े बड़े लोग, आलिम, वजीर, अमीर बैठे हुए थे। हिरकल ने उनको और अपने तर्जमान को बुलवाया। फिर उनसे पूछा कि तुम में से कौन शख्स रिसालत के लिए दावेदार का ज़्यादा करीबी अजीज़ है। अबू सुफियान कहते हैं कि मैं बोल उठा कि मैं उसका सबसे ज़्यादा करीबी रिश्तेदार हूँ। ये सुनकर हिरकल ने हुक्म दिया कि उसको यानी अबू सुफियान को मेरे करीब लाकर बिठाओ और उसके साथियों को उसकी पीठ के पीछे बिठा दो। फिर अपने तर्जमान से कहा कि उन लोगों से कह दो कि मैं अबू सुफियान से उस शख्स के यानी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात पूछता हूँ। अगर ये मुझसे किसी बात में झूठ बोल दे तो तुम उसका झूठ जाहिर कर देना। यानी अबू सुफियान का कौल है कि अल्लाह की कसम, अगर मुझे ये गैरत न आती कि ये लोग मुझको झुठलाएंगे तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत ज़रूर गलत बयानी से काम लेता। खैर, पहली बात जो हिरकल ने मुझसे पूछी वो ये कि उस शख्स का ख़ानदान तुम लोगों में कैसा है। मैंने कहा वो तो बड़े ऊंचे नस्ब वाले हैं। कहने लगा, इससे पहले भी किसी ने तुम लोगों में ऐसी बात कही थी। मैंने कहा नहीं। कहने लगा, अच्छा, उसके बड़ों में कोई बादशाह हुआ है। मैंने कहा नहीं। फिर उसने कहा, बड़े लोगों ने उसकी पैरवी इख्तियार की है या कमज़ोरों ने। मैंने कहा नहीं, कमज़ोरों ने। फिर कहने लगा, उसके ताबेदार दिन बढ़ते जाते हैं या कोई साथी फिर भी जाता है। मैंने कहा नहीं। कहने लगा कि क्या अपने इस दावा-ए नबूवत से पहले कभी किसी भी मौके पर उसने झूठ बोला है। मैंने कहा नहीं। और अब हमारी उससे सुलह की एक मुकर्रर मुद्दत ठहरी हुई है। मालूम नहीं वो उसमें क्या करने वाला है। अबू सुफियान कहते हैं, मैं इस बात के सिवा और कोई झूठ इस बातचीत में शामिल न कर सका। हिरकल ने कहा, क्या तुम्हारी उससे कभी लड़ाई भी होती है। हमने कहा कि हाँ। बोला, फिर तुम्हारी और उसकी जंग का क्या हाल होता है। मैंने कहा, लड़ाई डोल की तरह है। कभी वो हमसे मैदान जंग जीत लेते हैं और कभी हम उनसे जीत लेते हैं। हिरकल ने पूछा, वो तुम्हें किस बात का हुक्म देता है। मैंने कहा, वो कहता है कि सिर्फ एक अल्लाह ही की इबादत करो, उसका किसी को शरीक न बनाओ और अपने बाप दादा की शिर्क की बातें छोड़ दो और हमें नमाज पढ़ने, सच बोलने, परहेजगारी और सिला रहमी का हुक्म देता है। ये सब सुनकर फिर हिरकल ने अपने तर्जमान से कहा
कि अबू सुफियान से कह दे कि मैंने तुमसे उसका नसब पूछा तो तुमने कहा कि वो हम में ऊंचे नसब का है और पैगंबर अपनी कौम में ऊंचे नसब का ही भेजे जाया करते हैं। मैंने तुमसे पूछा कि दावाए नबूवत की ये बात तुम्हारे अंदर इससे पहले किसी और ने भी कही थी तो तुमने जवाब दिया कि नहीं। जब मैंने अपने दिल में कहा कि अगर ये बात इससे पहले किसी ने कही होती तो मैं समझता कि उस शख्स ने भी उसी बात की तकलीद की है जो पहले कही जा चुकी है। मैंने तुमसे पूछा कि उसके बड़ों में कोई बादशाह भी गुजरा है, तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने दिल में कहा कि उनके बुजुर्गों में से कोई बादशाह हुआ होगा तो कह दूंगा कि वो शख्स इस बहाने अपने बाप दादा की बादशाहत और उनका मुल्क दोबारा हासिल करना चाहता है। और मैंने तुमसे पूछा कि इस बात के कहने यानी पैगंबरी का दावा करने से पहले तुमने कभी उसको बुरा भला कहने का इल्ज़ाम लगाया है, तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने समझ लिया कि जो शख्स आदमियों के साथ बुरा भला कहने से बचे वो अल्लाह के बारे में कैसे झूठी बात कह सकता है। और मैंने तुमसे पूछा कि बड़े लोग उसके पैरों होते हैं या कमज़ोर आदमी, तुमने कहा कमज़ोरों ने उसकी पैरवी की है। तो असल में यही लोग पैगंबरों के मुतबईन और पैरोकार होते हैं। और मैंने तुमसे पूछा कि उसके साथी बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, तुमने कहा कि वो बढ़ रहे हैं। और ईमान की कैफियत यही होती है यहाँ तक कि वो कामिल हो जाता है। और मैंने तुमसे पूछा कि आया कोई शख्स उसके दीन से नाखुश होकर मुर्तद भी हो जाता है, तुमने कहा नहीं। तो ईमान की खासियत भी यही है जिनके दिलों में उसकी खुशी रच बस जाए वो उससे लौटा नहीं करते। और मैंने तुमसे पूछा कि आया वो शख्स कभी अहद तोड़ते हैं, तुमने कहा नहीं। पैगंबरों का यही हाल होता है कि वो अहद की खिलाफ वर्जी नहीं करते। और मैंने तुमसे कहा कि वो तुमसे किस चीज़ के लिए कहते हैं, तुमने कहा कि वो हमें हुक्म देते हैं कि अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, और तुम्हें बूतों की पूजा से रोकते हैं, सच बोलने और परहेजगारी का हुक्म देते हैं। इसीलिए अगर ये बातें जो तुम कह रहे हो सच है तो बहुत जल्द वो उस जगह का मालिक हो जाएगा कि जहाँ मेरे ये दोनों पाँव हैं। मुझे मालूम था कि वो पैगंबर आने वाला है, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि वो तुम्हारे अंदर होगा। अगर मैं जानता कि इस तक अंदर होगा, अगर मैं जानता कि इस वक्त पहुंच सकूँगा तो उससे मिलने के लिए हर तकलीफ़ गंवारा करता। अगर मैं उसके पास होता तो उसके पाँव धोता। हिरकल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो ख़त मंगवाया जो आपने दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़रिए हकीम बसरा के पास भेजा था और उसने वो हिरकल के पास भेज दिया था। फिर उसको पढ़ा तो उसमें लिखा था, अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत ही मेहरबान और रहम वाला है। अल्लाह के बंदे और उसके पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये ख़त है। शाह रोम के लिए उस शख्स पर सलाम हो जो हिदायत की पैरवी करे। उसके बाद मैं आपके सामने दावत इस्लाम पेश करता हूँ। अगर आप इस्लाम ले आएंगे तो दीन और दुनिया में सलामती नसीब होगी। अल्लाह आपको दोहरा सवाब देगा। और अगर आप मेरी दावत से नाफरमानी करेंगे तो आपकी रियाया का गुनाह भी आप ही पर होगा। और ये अहले किताब
एक ऐसी बात पर आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे बीच बराबर है, वो ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें और किसी को उसका शरीक न ठहराएं, और न हम में से कोई किसी को अल्लाह के सिवा अपना रब बनाए। फिर अगर वो अहले किताब इस बात से मुंह फेर ले तो मुसलमानों, तुम उनसे कह दो कि तुम मानो या न मानो, हम तो एक अल्लाह के इताअत गुजार हैं। अबू सुफियान कहते हैं, जब हिरकल ने जो कुछ कहना था कह दिया और खत पढ़कर फारिग हुआ तो उसके आसपास बहुत शोरगुल हुआ, बहुत सी आवाज़ें उठी और हमें बाहर निकाल दिया गया। तब मैंने अपने साथियों से कहा कि अबू कबसा के बेटे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला तो बहुत बढ़ गया। देखो तो उससे बनी असफर यानी रोम का बादशाह भी डरता है। मुझे उस वक्त से इस बात का यकीन हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत जल्द गालिब होकर रहेंगे। यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे मुसलमान कर दिया। रावी का बयान है कि इब्न नातूर एलिया का हाकिम हिरकल का दरबारी और शाम के नसारा का लाट पादरी बयान करता था कि हिरकल जब एलिया आया तो एक दिन सुबह को परेशान उठा तो उसके दरबारियों ने पूछा कि आज हम आपकी हालत बदली हुई पाते हैं, क्या वजह है? इब्न नातूर का बयान है कि हिरकल नुजूमी शस्त्र शास्त्री था। इल्म नुजूल में वो पूरी महारत रखता था। उसने अपने साथियों को बताया कि मैंने आज रात सितारों पर नज़र डाली तो देखा कि खतना करने वालों का बादशाह हमारे मुल्क पर गालिब आ गया है। भला इस ज़माने में कौन लोग खतना करते हैं? उन्होंने कहा कि यहूद के सिवा कोई खतना नहीं करता, सो उनकी वजह से परेशान न हो। सल्तनत के तमाम शहरों में ये हुक्म लिख भेजिए कि वहाँ जितने यहूदी हैं सब कत्ल कर दिए जाएं। वो लोग इन्हीं बातों में मशगूल थे कि हिरकल के पास एक आदमी लाया गया जिसे शाह गसान ने भेजा था। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालत बयान किए। जब हिरकल ने सारे हालात सुन लिए तो कहा कि जाकर देखो वो खतना किए हुए हैं या नहीं। उन्होंने उसे देखा तो बतलाया कि वो खतना किया हुआ है। हिरकल ने जब उस शख्स से अरब के बारे में पूछा तो उसने बतलाया कि वो खतना करते हैं। तब हिरकल ने कहा कि ये ही मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, इस उम्मत के बादशाह हैं जो पैदा हो चुके हैं। फिर उसने अपने एक दोस्त को रूमिया खत लिखा और वो भी इल्म नुजूल में हिरकल की तरह माहिर था। फिर वहाँ से हिरकल हिम्स चला गया। अभी हिम्स से निकला नहीं था कि उसके दोस्त का खत उसके जवाब में आ गया। उसकी राय भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुहूर के बारे में हिरकल के मुआफिक थी कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई पैगंबर हैं। उसके बाद हिरकल ने रोम के बड़े आदमियों को अपने हिम्स के महल में तलब किया और उसके हुक्म से महल के दरवाजे बंद कर लिए गए। फिर वो अपने खास महल से बाहर आया और कहा कि ए रोम वालों, किया हिदायत और कामयाबी में कुछ हिस्सा तुम्हारे लिए भी है। अगर तुम अपनी सल्तनत की बका चाहते हो तो फिर इस नबी की बैयत कर लो और मुसलमान हो जाओ। ये सुनना था कि फिर वो लोग वहशी गधों की तरह दरवाज़ों की तरफ दौड़े, मगर उन्हें बंद पाया। आखिर जब हिरकल ने उस बात से उनकी ये नफ़रत देखी और उनके ईमान लाने से मायूस हो गया तो कहने लगा
कि उन लोगों को मेरे पास लाओ। जब वो दोबारा आए तो उसने कहा, मैंने जो बात कही थी उससे तुम्हारी दीनी पुख्तगी की आजमाइश मकसद थी, सो वो मैंने देख ली। तब ये बात सुनकर वो सब के सब उसके सामने सजदे में गिर पड़े और उससे खुश हो गए। आखिर में हिरकल की आखिरी हालत यही रही। अबू अब्दुल्लाह कहते हैं कि इस हदीस को सालेह बिन कैसान, यूनुस और मौमर ने भी जोहरी से रिवायत किया है। सही बुखारी 7।